हेलो वेलकम। जियोपॉलिटिक्स के एक नई वीडियो में आज हम जानेंगे पोलैंड को लेकर नाटो और रूस के बीच में तनाव हाल ही के दिनों में तेज़ी से बढ़ गए हैं। खासकर यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में पोलैंड नाटो का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और रूस की सीमा के निकट स्थित होने के कारण पूर्वी यूरोप में रणनीतिक भूमिका निभाता है। रूस की ओर से पोलैंड की हवाई सीमा में अतिक्रमण ने नाटो को सतर्क कर दिया है, जो यूक्रेन युद्ध के सीधे नाटो रूस संघर्ष में बदलने का खतरा पैदा हो गया है। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्ति के बाद विश्व में दो महाशक्तियों का उभार हुआ। एक तो अमेरिका के नेतृत्व में, जो खुद पूंजीवादी देशों का नेतृत्व करता है। दूसरा सोवियत संघ रूस, जो कि साम्यवादी देशों का नेतृत्व करता था। इन देशों के कारण पूरी दुनिया में कोल्ड वार लड़े गए और एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे देशों में युद्ध हुए। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के टूटने के कारण अमेरिका का घड़ा मजबूत दिखा और एक नाटो की भी उसमें जीत हुई, क्योंकि रूस टूट गया 11 देशों में। लेकिन वर्तमान में रूस ने अपनी पुनः शक्ति को मजबूत किया है और आर्थिक और राजनीतिक और सैन्य मोर्चे पे बहुत ही ताकतवर हो गया है, जिसने 2014 में यूक्रेन में अटैक किया और उसका एक क्षेत्र क्रीमिया को कब्जा कर लिया। फिर 2022 में उसने अटैक किया और लगातार 2022-23 से लगातार युद्ध अब तक चल रहे हैं और यूक्रेन के बहुत सारे हिस्सों को उसने कैप्चर किया है, जो नाटो के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। अमेरिका और यूरोपियन देशों का संगठन नाटो, जो कि एक सैन्य संगठन है, जिसको रूस हरदम से अपने लिए थ्रेट मानता रहा है और उसके लिए चुनौतियां प्रस्तुत करता रहा है। लेकिन हालिया विवाद में इस समय यूक्रेन के साथ युद्ध में वह नाटो से डायरेक्ट उलझने लगा है, क्योंकि उसने अपने ड्रोन को यूक्रेन के सीमा में भेज दिया है, जिस ड्रोन को नाटो के सदस्यों ने हमला करके गिरा दिया। नाटो को कहना है कि नाटो देशों की सीमा में अतिक्रमण करना रूस के लिए नाटो से डायरेक्ट युद्ध का अल्टीमेटम हो सकता है। रूस को उसने चेतावनी देते हुए कहा कि वह हमारी सीमा से दूर रहे। यह घटना यूक्रेन युद्ध को नाटो रूस युद्ध में बदल सकती है। नाटो और रूस की एकता परीक्षण कर रहा है, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के यूरोप से दूरी बनाने के संकेतों के बीच। चूँकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाटो संगठन में यह बोल दिया है, यूरोपियन देशों को अपनी सुरक्षा का दायित्व स्वयं उठाना होगा। अमेरिका उनके लिए ज़्यादा सैन्य सहायता या आर्थिक सहायता की मदद नहीं कर सकता है। इससे यूरोपियन देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अगर अमेरिका उनका साथ नहीं देता है तो उनको रूस से सुरक्षा करने के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, जिससे उसके लिए नई चुनौती पेश हो रही है। अगर भविष्य में अमेरिका नाटो को छोड़ देता है तो यूरोप के लिए बहुत बड़ी चिंता बन जाएगी, क्योंकि यह नाटो देश में सबसे बड़ा हथियार और सैन्य की सहायता करने वाला देश अमेरिका ही है। यूक्रेन युद्ध की गतिविधियों से ऐसा प्रतीत होता है कि यूरोप में वर्ल्ड वार 2 के बाद यह वर्ल्ड वार 3 की आहट हो सकती है, क्योंकि अगर नाटो रूस से युद्ध में अगर उलझता है तो यह काफ़ी भारी युद्ध होगा, क्योंकि नाटो की शक्तियाँ बहुत बड़ी हैं और उसके लिए एक लंबे चौड़े युद्ध की वो परियोजना बना सकता है, जो रूस और यूरोप के लिए खासकर बहुत ही नुकसान सिद्ध हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।